पूछा है, नेताओं ने पूछा है कि मोती जी चीनी मिल जो मोतिहारी की है उसकी चाय कब पिएंगे, ये पुल बनने से पहले गिर क्यों रहे, रेप पीड़िता को इलाज क्यों नहीं मिल रहा है, ये सारे सवाल उठाए गए हैं। और अभी चुनाव 2-3 महीने हैं, ये तमाम जो मुद्दे हैं ये पूरी तरह से उठाए जाएंगे। आज बीजेपी ने कुछ मीडिया चैनल्स को स्क्रिप्ट लिख के दिया, आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, कि साहब बिहार रेजिमेंट के जिस समय पर बिहार रेजिमेंट के 20 जवान हमारे शहीद हुए थे चाइना के अंदर डोकलाम में, और आज मोदी जी वहां टर्की के प्राइम मिनिस्टर से भाग भाग के हाथ मिला रहे हैं, सबसे ज्यादा अपमान। लेकिन बिहार के हक को खाकर आप सोचें कि बिहारी आपको वोट देगा तो नहीं देगा। बिहारी पूछेगा जो हमने बाल भेजे थे उनके डीएनए का मोदी जी क्या रहा, जो मिलाकर इस यात्रा को अगर देखें आलोक शर्मा जी, तो अब हाइड्रोजन बम का इंतजार रहेगा। इस यात्रा में राहुल गांधी बार बार यह सवाल उठाते रहे कि इस पूरे मुद्दे को लेकर वोट चोरी के मुद्दा उन्होंने सबसे पहला मुद्दा बना दिया है। वही तेजस्वी यादव बार बार यह याद दिलाते रहे कि जो वादे उन्होंने किए थे आखिरकार वही वादे नीतीश कुमार को फॉलो करने पड़ रहे हैं। तो क्या वोट चोरी के मुद्दे पर अब बिहार का चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, मैं समझता हूं कि दोनों ही मुद्दे इंपॉर्टेंट हैं। वोट चोरी का मुद्दा भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो तमाम लोकल मुद्दे हैं वहां पर, चाहे वो बेरोजगारी का हो, महंगाई का हो, और चाहे साहिल जी वहां पर पलायन का हो, उद्योग का हो, उस तमाम मुद्दे भी साथ साथ पैरेलल उठाए गए हैं। वोट चोरी का मुद्दा, क्योंकि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन बैकफुट पर है और जिस तरह से राहुल गांधी जी ने एक विधानसभा में ही 1 लाख से ज्यादा वोटों का फर्जीवाड़ा निकाला, और उसके बाद बीजेपी भी मैदान में आई, वो गोली मारो वाले सांसद महोदय जो हैं अनुराग ठाकुर जी, उन्होंने तो इलेक्शन कमीशन का बिल्कुल ही बेनकाब कर दिया, उन्होंने तो बेड़ा गर्क ही कर दिया। हमने ये तो लेने के देने पड़ गए। बार बार कहा कि मोदी जी बनारस भी हारे हैं, या तो इलेक्शन कमीशन ने वोट जो काउंटिंग थी उसको रोका, या आप हमें रीडेबल जो हैं वो वोटर लिस्ट दे दीजिए, हम प्रूव करेंगे, और अगर नहीं प्रूव कर पाएंगे तो हम माफी मांगेंगे कि मोदी जी बनारस में जीते थे। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के पिट्ठू की तरह पूरी तरह से काम कर रहा है। आज देश के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो भारतीय लोकतंत्र को और संविधान को कैसे बचाया जाए, और ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि विपक्ष को क्या मिला या सत्ता पक्ष को क्या मिला। साहिल जी, इंपॉर्टेंट ये है कि बिहार को क्या मिला, भारतीय लोकतंत्र को क्या मिला। बिहार को यह मिला कि 20 साल से जो एक निकम्मी सरकार थी उसका पूरी तरह से पर्दाफाश हुआ। You are right, bro. आज जहां तक बात बम की है, स्वाभाविक है कि लोकतांत्रिक तरीके से अगर आप इसको देखें तो एक बहुत बड़ा लूप होल जिसको बम की शेप में हमने प्रस्तुत किया वो सामने आया देश के सामने, और इलेक्शन कमीशन एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाया। इलेक्शन कमिश्नर महोदय प्रेस कॉन्फ्रेंस में बचते हुए और भागते हुए नजर आए। जो स्क्रिप्ट बीजेपी ने लिख के दी थी वो पढ़ दी उन्होंने कहा कि साहब 000 एड्रेस है। अरे भाई, 145 करोड़ लोगों के आधार कार्ड बने, किसी में 000 नहीं है। आज वो कहते हैं साहब वो लैंप पोस्ट के नीचे सोते हैं। अरे भाई, लैंप पोस्ट के नीचे क्या आप रात को जाकर वोट बना के आए थे उनकी? लैंप पोस्ट के मान लीजिए रोड के इस तरफ सोए, आलोक शर्मा जी, आपने बूथ कैसे डिसाइड किया, विधानसभा कैसे डिसाइड किया आपने? शर्म करो, शर्म। लोग हैं, उन्होंने अपने कागज जमा किए हुए हैं इलेक्शन कमीशन के पास, जो उन्हें दिखाना है कि भाई हम यहां के वोटर हैं, उसके लिए जो भी जरूरी कागजात थे उसके लिए। तो सवाल यहां पर यही उठता है, एसआईआर का लक्ष्य, उसके विरोध का लक्ष्य खास करके यह था कि बिहार की गरीब जनता के पास शायद कागजात नहीं होंगे, लेकिन यहां पर तो राजनीतिक पार्टियां नाम निकालने के लिए एप्लीकेशंस डाल रही है खास करके, और खुद कांग्रेस पार्टी कह रही है कि 2 नाम आ रहे हैं तो उसको निकालने के लिए डाल रहे हैं, इंक्लूड करने के लिए कहां डाल रहे हैं? किस तरह से नहीं, क्या फॉर्म 6 किसने भरवा दिए भाई? फॉर्म 6 क्या होता है? जो इंक्लूड किए गए वोटर लिस्ट में नाम, वो 18 लाख से ज्यादा हैं, आप ही की रिपोर्ट में बताया, तो वो किसने भरवा दिए? मुझे लगता है कि आपका सवाल ही, आपका जवाब पहले ही आप दे चुके हैं। मैं सिर्फ आपको करेक्शन कर दूं, जो फॉर्म 6 भरे गए हैं वो लोगों ने अपने से भरा हुआ है, वो राजनीतिक पार्टियों के बीएलएस ने नहीं भरा हुआ है। 16 लाख एप्लीकेशन आए हुए हैं, खुद से भरे हुए। अरे भाई बीएलए अपने हाथ से थोड़ी भरेगा, बीएलए गाइड भी करता है, लोगों से भरवाता है। इतनी समझ भी नहीं है क्या भाजपा वालों को? मुझे इमोशनल डैमेज लगता है कि मूल मुद्दा यह है कि अभी तक कागज जो है वो 2.74 करोड़ नहीं दिया 8 करोड़ में से। एसआईआर का सबसे बड़ा फेलियर है ये। आधार कार्ड इंक्लूड करने के बाद
आप समझ रहे हैं कि केवल 30% लोगों के पास कागज मिले हैं, आधे बिहार में बाढ़ आई हुई है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि विपक्ष अभी भी मीडिया के साथ ही हमारे विपक्ष से ही सवाल पूछना चाहते हैं। सवाल तो यह कि 8 करोड़ में से मात्र लगभग 3.25 करोड़ लोग कागज जमा कर पाए हैं। यही तो हमारा सवाल इसलिए पूछा क्योंकि एसआईआर के खिलाफ जो आपका आंदोलन था उसका मुख्य लक्ष्य यह था कि गलत लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। 65 लाख का आंकड़ा आया, उसके बाद आपने सवाल पूछे थे। इसी को लेकर मैं पूछ रहा हूं कि जो एप्लीकेशन हुए हैं वो इंक्लूड करने के लिए नहीं हुए हैं, लोगों के नाम निकलवाने के लिए हुए हैं। ये सुप्रीम कोर्ट पे कहा गया, इसीलिए मैंने सवाल पूछा आपसे। अरे साहिल जी, इलेक्शन कमीशन क्या बोलता है सुप्रीम कोर्ट में? इलेक्शन कमीशन जाने क्या 65 लाख वोट कटे थे कि नहीं कटे थे, क्या वो वोट वापस बनेंगे कि नहीं बनेंगे, क्या 3.25 करोड़ के बाद जो कागज हैं वो इलेक्शन कमीशन देगा या बीजेपी देगी लोगों के? क्या अब बाद में वोट कटेंगे, उसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं समझता हूं कि हमारा जो मुद्दा था वो आपने स्वयं पूरे इस शो में प्रूव कर दिया कि 8 करोड़ में से 3.25 करोड़ लोग ही कागज दे पाए। हम भी तो यही कह रहे थे कि कहीं 2% है, कहीं 4% है, पासपोर्ट 1% है। ये आपसे जवाब की आधार उम्मीद है। कार्ड को वैलिड करने के सवाल बाद एक बार भी फिर मैं वापस आता हूं, दंगल के दर्शकों के सामने रखना चाहता हूं। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। साहिल जी, मैं अंतिम बात कहना जल्दी से चाहूंगा आलोक शर्मा कि क्या मृत जिंदा नहीं हुए और जिंदा मृत नहीं हुए? क्या जिंदा लोग मृत नहीं हुए? क्या मृत लोग जिंदा नहीं हुए? क्या मृत लोग राहुल गांधी के साथ चाय नहीं पीने आए? क्या मृत लोग जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे, ये पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन की घपले के ऊपर करारा तमाचा था और ये सिद्ध हो गया कि बिहार में वोट चोरी के माध्यम से जीतना तीन सवाल जो मैं दंगल में रखता हूं, एक बार फिर अपने दर्शकों के सामने चर्चा शुरू ना करनी पड़े हमें। आलोक शर्मा जी, जल्दी से आप जवाब दीजिएगा, उसके बाद अभिषेक झा इंतजार कर रहे हैं, उनके पास मुझे जाना है। आलोक शर्मा जी। देखिए, मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट, देखिए मुझे लगता है साहिल जी, हमने जो सवाल उठाए थे वो प्रोसेस और टाइमिंग के ऊपर सवाल उठाए थे और इलेक्शन कमीशन के प्रोसेस और टाइमिंग के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि गलत है कि मृत लोग जब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? 200 300 लोगों के एक ही मकान पर एड्रेस पर वोट पाए गए, ये भी पाया गया है। जहां तक बात है कि बीजेपी हार मान चुकी है, आज आप गाली के पीछे छुपिए, माताजी के पीछे छुपिए, जनता कह रही है कि भाई ये विक्टिम कार्ड बहुत दिन हो गए, आप ही का आदमी था बीजेपी का, उसने ये काम किया। लेकिन आज बात यह है कि सबसे बड़ी जो अगर प्रधानमंत्री को कोई गाली पड़ रही है, जनता जो दे रही है वो ये है कि जनता कह रही है कि वोट छोड़, गद्दी छोड़। बोल रहे हैं आप, क्या सबूत है? मैं समझता हूं कि वोट छोड़, मेरे पास सारे फोटो हैं, बोलिए आप, मेरे पास सारे फोटो हैं भाजपा का पटका पहने हुए आदमी। आपका नेता था, आपका मंच था, मुझे लगता है कि मैं निराधार नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल आधार वाली बात कर रहा हूं। मैं देखिए, मैं बीच में नहीं बोला गुरु प्रकाश, आप मेरे छोटे भाई ऐसा मत कीजिए। देखिए, मुझे लगता है, प्लीज, क्या बोला तूने? आप अपने टर्म पे आप उसका उत्तर दीजिएगा। मैं, मेरी बात अगर गलत हो तो आप अपने टर्म पे उत्तर दीजिएगा। आज अगर बिहारियों का सबसे ज्यादा किसी ने अपमान किया था तो मोदी जी ने किया था कोरोना के समय में। रेलवे ट्रैक पर बिहारी हमारे भाई कट गए, जिस तरह से बिहारियों का डीएनए मांगा गया था और लाखों बिहारियों ने अपने बाल भेजे थे, बाल याद है आपको? कांग्रेस डीएनए जो मोदी जी ने, साहिल जी कौन सा तरीका भाई, साहिल जी कौन सा तरीका है? लगातार मैं आपको कहूंगा कि कंट्रोल नहीं कर पाते। बात खत्म करने दीजिएगा। देखिए, गलत बात है। नहीं गुरु प्रकाश जी प्लीज उनको बात खत्म करने दीजिएगा। आपने बोला था वो चुप बैठे थे, वो आपकी बात सुन रहे थे। आलोक शर्मा जी, आप बात खत्म करिए। बोले चले जा रहे, आप चुपचाप बैठे हुए हैं। चलिए, नहीं गुरु प्रकाश जी, फिर आपके सहयोगी अभिषेक झा, फिर उन्हें बात करने के लिए समय कम मिलेगा, आपके वजह से समय कम मिलेगा, मुझ पर वो सवाल उठाएंगे। प्लीज गुरु प्रकाश जी। आलोक शर्मा जी, आप अपनी बात खत्म करें प्लीज। उन्होंने झूठ बोला था इसलिए मैंने ऑब्जेक्ट साहिल जी देखिए, नहीं आप बोलिए, आपकी बात खत्म करें। गुरु प्रकाश जी हुआ तो मोदी जी ने बोलिए, जिस समय पर चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा। बिहार रेजिमेंट के जिस समय पर बिहार रेजिमेंट के 20 जवान हमारे शहीद हुए थे चाइना के अंदर डोकलाम में, और आज मोदी जी वहां टर्की के प्राइम मिनिस्टर से भाग भाग के हाथ मिला रहे हैं। सबसे ज्यादा अपमान तो इस बात का है कि जिस समय पर लाखों लोगों ने अपने डीएनए भेजे थे, बाल भेजे थे। मान अपमान के मुद्दे तो हर चुनाव में उठते रहेंगे, लेकिन ये भी हमें याद रखना होगा कि आखिरकार ये बिहार के जनता से जुड़े सवालों का भी चुनाव होगा। बात कर, मेरे को जानता नहीं है। आलोक शर्मा जी, देखिए यही बात है, ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी चलने लगी। आज भी हम भाषण सुन रहे थे पटना की रैली का, उसमें राहुल गांधी एसआईआर पर लगे हुए थे, लेकिन तेजस्वी यादव बार बार याद दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई उन्होंने क्या प्रॉमिस किया हुआ है, और उसके बाद नीतीश कुमार
उनको कॉपी कर रही है, उनका आरोप था बेसिकली। और बिहार के मुद्दे की बात कर रहे थे, लेकिन राहुल गांधी हाइड्रोजन बॉम्ब की बात कर रहे थे। एक दो अलग अलग स्ट्रीम्स यहां पर दिखाई देती है कहीं ना कहीं। आलोक मुझे शर्मा, लगता है कि अगर हम दूर से देखें तो मैं थोड़ा बोलूं, एक मिनट। हमारी साहिल जी पूरी स्ट्रैटेजी के तहत हम चल रहे हैं, और स्ट्रैटेजी में पूरी तरह से हमारे मीडिया के साथी भी आ गए हैं। हमारी स्ट्रैटेजी है, एक लीडर बिहार के मुद्दे उठाएगा, एक नेशनल इश्यूज उठाएगा, इसमें कहां दिक्कत है। आज जो हुआ है, जो आपने ट्वीट पढ़ा है कि हक का रण, हक है बिहारियों का, गुजरातियों का नहीं है। ये लड़ाई बिहारियों की है कि बिहार को क्या मिला। वोट तो चाहिए आपको बिहार में, सांसद तो चाहिए 39 बिहार से, लेकिन सारे उद्योग लगवाएंगे गुजरात में आप, सारा पैसा ट्रांसफर करेंगे गुजरात में आप, हाईवेज बनवाएंगे गुजरात में ऐसा आप। मत बोलिए, अगले साल मुझे गुजरात लगता का है चुनाव कि भी लड़ना है पूरी तरह से, जिस आपको। तरह से बीच में ना बोल, थारे माथे पर लिखा है बीच में ना बोल। तेजस्वी जी ने बात की है, ये बहुत अच्छी नहीं। देखिए, वहां का जब विषय आएगा तो वहां की भी बात करेंगे, लेकिन बिहार के हक को खाकर आप सोचें कि बिहारी आपको वोट देगा तो नहीं देगा। बिहारी पूछेगा जो हमने बाल भेजे थे उनके डीएनए का मोदी जी क्या रहा। जो 20 जवान बिहार रेजिमेंट के शहीद हुए थे, मोदी जी आज चीन में जाकर आप लाल आंखें क्यों नहीं दिखाकर बात कर रहे। माता जी के पीछे छुपना बंद कर दीजिए। आपने तो अपनी पत्नी को भी माता जी के अंतिम संस्कार में, अंत्येष्टि पे नहीं बुलाया। आप किस मुंह से माता जी की बात करते हैं? अरे अरे हम अरे फिर अरे कहते अरे हैं अरे अरे कि वो बीजेपी का आदमी था। हमारे पास तमाम सबूत हैं। साहिल जी, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। पहले कन्हैया जी मेरे ख्याल से उनका संपर्क अपने साथ टूट गया है, लेकिन आलोक शर्मा जी, दरअसल यही सवाल जो यहां पर उठाया जा रहा है कि अब तक तो तेजस्वी यादव रोजगार की बात कर रहे थे, अब तक तो तेजस्वी यादव पेंशन योजना की बात कर रहे थे, अब तक तो तेजस्वी यादव कह रहे थे कि हम मां बहनों को जो क्या लाडली बहना टाइप कुछ योजना लागू करेंगे, लेकिन अचानक राहुल गांधी जी की एंट्री होती है और उसके बाद एसआईआर पर चर्चा शुरू हो जाती है। यहीं पर मामला कहीं गड़बड़ा तो नहीं गया आलोक जी? एक मिनट, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई थी। आता हूं आपके पास दोबारा। देखिए, मुझे लगता है कि पूरा आता हूं आपके पास। देखिए मुझे लगता है कि पूरी तरह से तमाम जो मुद्दे हैं वो पूरी यात्रा के दौरान उठाए गए। लोगों ने पूछा है, नेताओं ने पूछा है कि मोती जी चीनी मिल जो मोतिहारी की है उसकी चाय कब पिएंगे, ये पुल बनने से पहले गिर क्यों रहे, रेप पीड़िता को इलाज क्यों नहीं मिल रहा है। ये सारे सवाल उठाए गए हैं। और अभी चुनाव 2-3 महीने हैं, ये तमाम जो मुद्दे हैं ये पूरी तरह से उठाए जाएंगे। आज बीजेपी ने कुछ मीडिया चैनल्स को स्क्रिप्ट लिख के दिया, आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, कि साहब आप तेजस्वी और कांग्रेस के बीच में किसी तरह से खाई पैदा करो। मैं आपकी बात सर, ये स्क्रिप्ट की बात नहीं है, चैनल है, हम भी देखते हैं ना। बीजेपी का आप मुझे आलोक शर्मा जी बताइए, चलिए मेरी बात आप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो बात अलग है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।